ओके, सो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली है, HSRP, VRRP और अब हम GLBP पढ़ने जा रहे हैं। तो GLBP में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। आई लव GLBP बिकॉज दिस इज ऑसम, दिस इज बेस्ट वन। इसका कारण ये है GLBP का कि आप एट अ टाइम कई राउटर से पैकेट आप भेज सकते हो, मतलब कई राउटर एट अ टाइम एक्टिव होते हैं। सो बाकी दोनों में अगर हम देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसिंग या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई भी प्रकार से लोड बैलेंसिंग HSRP VRRP में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता था। एक ट्रिक लगा के वैसे आप कर सकते थे, जैसा कि हमने बताया था आई थिंक पिछले वीडियो में। अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते थे और इसके थ्रू लोड बैलेंसिंग कर सकते थे। ओके, वो कैसा ट्रिक था? हमने कहा आपके पास ये राउटर है, आपके पास एक राउटर है ना? एक स्विच के पास जा रहा है, एक ये स्विच के पास जा रहा है। एक इंटरफेस को एक ग्रुप में दे दो, ये ग्रुप को एक्टिव कर दो। दूसरे इसी इंटरफेस को पहले ग्रुप में स्टैंड बाय में रख दो, इसको ग्रुप 2 में रख दो, इसको स्टैंड बाय में, इसको ग्रुप 2 को एक्टिव कर दो। तो कुछ एक्टिव इधर से जाएंगे और कुछ एक्टिव वाले इधर से आ जाएंगे। यानी मैनुअली दो, इस केस में दो डिफॉल्ट गेटवे आप डालोगे देखा जाए तो लोड बैलेंसिंग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। इस केस में अगर ये डाउन होगा तो वो काम करने लगेगा, क्योंकि भाई दो बनाया है ना, तो दो वर्चुअल आईपी है। दूसरे वर्चुअल आईपी जैसे ही दूसरा एक ग्रुप वाला डाउन हो जाएगा वो अप हो जाएगा, है कि नहीं? आप ऐसा भी कर सकते हो। So this is what provide redundant gateway and fault tolerance. They do not provide load balancing, HSRP and VRRP, right? लोड बैलेंसिंग नहीं होता है, जबकि GLBP में हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग हमारा होता ही है। सो लेटर सिस्को ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया। GLBP की हम बात करें तो सिस्को ने ही बनाया। ये अगेन प्रोप्राइटरी थी, कह सकते हैं। GLBP stand for Gateway Load Balancing Protocol. Router or multi-layer switches are added to GLBP group, but unlike HSRP, VRRP, all router are active. Okay, all router are active. Thus, both redundancy and load balancing are achieved. GLBP utilize multicast addresses, likewise 102. As the HSRP and VRRP, GLBP router placed group 1 to 255, जबकि हमने क्या देखा VRRP में 1024 तक हम बना सकते हैं। हम पूरी चीज़ें यहाँ पे इस पे नहीं डिपेंड रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट मुझे कभी कभी गलत लगते हैं, एक्चुअली iOS पे डिपेंड होते हैं, तो कभी कभी कॉन्सेप्ट चेंज होती रहती है। हमने पढ़ा है आज, हो सकता है नया iOS में उससे ज़्यादा सपोर्ट करे या उससे लेटेस्ट चीज़ें सपोर्ट करे। सो एक्टिव वर्चुअल गेटवे, the router with highest priority become a active virtual gateway. It is property are equal to router that highest IP interface become the active virtual gateway. दो चीजें होती हैं, अब थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज में होगा। In additional, a router with GLBP group are assign a single virtual IP addresses. Host devices use the virtual IP address. This is default. मैं मोटे तौर पे आपको समझाता हूँ, अगर मैं बुक के हिसाब से समझाऊँ तो शायद कम समझ में आए, और फिर वीडियो देखने का क्या मतलब जब बुक से ही पढ़ना है। असल में क्या होता है इसमें एक होगा एक्टिव वर्चुअल गेटवे, ओके, एक्टिव वर्चुअल गेटवे और एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर, दो कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि आपकी गेटवे मात्र एक बनेगी। गेटवे अभी हमने पिछले वीडियो में देखा 192.168.10.1 गेटवे एक ही बनेगा, लेकिन डिफरेंट मैक एड्रेस बनेंगे। जिससे फायदा क्या होगा, कुछ जैसे ही होस्ट ARP रिक्वेस्ट भेजेंगे, है ना, तो किसी एक राउटर को एक रोल मिलेगा जिसको कहते हैं एक्टिव वर्चुअल गेटवे। एक्टिव वर्चुअल गेटवे का क्या रोल है, इसके पास रिक्वेस्ट जाएगा ARP का, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ARP का मैसेज जब भेजोगे आपने अपना गेटवे डिफाइन कर लिया। पैकेट भेजने से पहले आप ARP रिक्वेस्ट भेजते हो मैक एड्रेस जानने के लिए, समझ रहे हो आप, फ्रेम भेजने से, सॉरी। तो ARP रिक्वेस्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, ये दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। AVG आपका रिस्पॉन्ड करेगा और ये बताएगा मैक एड्रेस। तो ये क्या बताएगा,
एक बार हो सकता है अपना मैक एड्रेस बताए, दूसरा होस्ट आए उसको इसका मैक एड्रेस बताए, तीसरा होस्ट आए उसको इसका मैक बताए। तो 3 होस्ट तीनों डिफरेंट गेटवे से जाएंगे, हालांकि आईपी तीनों की सेम रहेगी गेटवे की, लेकिन मैक सबका डिफरेंट रहेगा। बात समझ में आए? तो अब थोड़ी सी डाउट हुई सब, फिर लोड बैलेंसिंग कैसे होगा? एक्चुअली फॉरवर्ड कंडीशन में मैं भी हूं, फॉरवर्ड कंडीशन में मैं भी हूं, फॉरवर्ड कंडीशन में आप भी हो, लेकिन मैं एक एडिशनल टास्क कर रहा हूं, मैं आर्प को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। आर्प जैसे नई डिवाइस कनेक्ट होगी भाई वो गेटवे डाल लेगा, लेकिन गेटवे मैक तो आप कॉन्फ़िगर करते नहीं, तुरंत वो मैसेज भेजेगा आर्प के लिए, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये करेंगे और मैक बता देगा। तो जैसे ही मैक ये जान जाएगा तो उस हिसाब से स्विच को भेजेगा, तो स्विच उस पे बेसिस पे डिसीजन लेगा कहाँ भेजना है। ओके, तो असल में देखा जाए तो अब इस केस में हर एक राउटर पे 3 मैक एड्रेस असाइन होंगे। अब कैसे? सोचने वाली बात होती है कैसे और क्यों। ये एक अपना रखेगा मैक, मान के चलते हैं ए, और ये अपना रखेगा बी। एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपना रखेगा सी, और हर कोई एक दूसरे की कॉपी रखेगा। मतलब चलो कुछ डिवाइस को मैंने ए बताया वो मेरे से आएंगे, कुछ डिवाइस को बी बताया वो मेरे से आएंगे, कुछ डिवाइस को सी बताया वो इससे जाएंगे। ओके, साथ ही साथ मैं बी भी रखूंगा ताकि ये बी डाउन हो जाए तो मैं ट्रैफिक भेज सकूं। ओके, इवन सी भी रखूंगा ताकि ये भी डाउन हो जाए तो भी ट्रैफिक में भेज सकूं। ठीक है, सिर्फ आप रखोगे, अगर आप डाउन हो गए तो भाई आप ही डाउन हो गए तो ये भी रखेगा। ओके, ए मैं लिसनिंग में हूं, उस पर फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं। सी ओके, बी ए। तो जिसका लोकली मैक होता है बाय डिफॉल्ट उसी पे एक्टिव होगा, इसका लोकली बी एक्टिव, लोकली ए एक्टिव, बाकी लिसनिंग। एज सून एज योर गेटवे गोज डाउन द गेट मैसेजेस, तो लोड बैलेंसिंग में क्या होगा, आपका मैक ये हैंडल करना चालू कर देंगे, तो होस्ट को फिर कोई चेंजेस करने की कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें जो है। तो एक राउटर हमारा एज अ एक्टिव वर्चुअल गेटवे जो आर्प को रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी सब फॉरवर्डिंग कंडीशन में होंगे। ओके, सो ओके, सेकेंडरी जैसे ही आपका ये गेटवे डाउन होता है तो दूसरा हमारा आर्प का रिस्पॉन्ड करना जारी कर देगा। तो इन एडिशनल एवीजी अप टू 3 अदर राउटर कैन बी इलेक्ट एज अ एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। बाकी सब फॉरवर्डर होंगे, जबकि ये आर्प का रिक्वेस्ट करने वाला रिस्पॉन्ड करने वाला एक ही होगा, जैसा कि हमने बताया। तो अगर ये डाउन हो गया तो किसी योग को फिर से आर्प का रिस्पॉन्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी बेस्ड ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हाईएस्ट आईपी एड्रेस। दूसरी एक सबसे अच्छी चीज कि आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। तो लोड बैलेंसिंग में 3 प्रकार की लोड बैलेंसिंग ये कंसीडर करता है, राउंड रॉबिन, वेटेज एंड फोर्स्ड डिपेंडेंट। राउंड रॉबिन में क्या स्पेशल होगा, इसमें कुछ स्पेशल ऐसा होता है, एक राउटर ये एक राउटर ये, तो एक तो आर्प का रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, एक को हम क्या कहते हैं एवीजी एक्टिव क्या कहते हैं एक्टिव वर्चुअल गेटवे जो आर्प का रिस्पॉन्ड करेगा। तो बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन ही इनेबल होता है लोड बैलेंसिंग, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। पहला राउटर आएगा मैं अपनी मैक बताऊंगा, पहला कंप्यूटर आएगा मैं अपनी मैक बताऊंगा, दूसरा कंप्यूटर आएगा इसकी मैक बताऊंगा, तीसरा आएगा अपनी बताऊंगा, चौथा आएगा इसका बताऊंगा, पांचवा आएगा इसका बताऊंगा, है ना। फिर वैसे 5 मिनट के बाद आई थिंक समथिंग लाइक दिस, 5 मिनट बाद हर कंप्यूटर का आर्प एड्रेस टेबल, एड्रेस रिजोल्यूशन टेबल होता है, एआरपी। ये समझ में आया कि नहीं? एआरपी अभी मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ही फिनिश हो जाएगा ये फिर से आर्प के लिए, मैक के लिए पैकेट भेजता है सबको आर्प का कि अपनी मैक दो, तो हो सकता है अगली बार इसको ये मिल जाए या दूसरी और मिल जाए। यानी एज सून एज रिक्वेस्ट कम टू द एवीजी रिस्पॉन्ड राउंड रॉबिन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। तो बाय डिफॉल्ट यही लोड बैलेंसिंग हमारी होती है, राउंड रॉबिन जिसको कहते हैं। जबकि वेटेज होता है,
वेटेज भी बहुत अच्छी चीज़ है। वेटेज क्या होता है ध्यान दो थोड़ा सा। तो अगर ये आईएसपी की तरफ आपके जा रहा है और ये लाइन में, तो लाइन में तो सीरियल कनेक्शन जाएगा नहीं, इथरनेट फिर गलत। वेटेज में आप कह सकते हो कि 60% ट्रैफिक आप लेकर जाओ, 30% ये। तो इसमें क्या करेगा, 60% आर्प का जो रिक्वेस्ट आएगा 60% मैक अपना बताएगा, तो 30% नहीं, बाय द वे 40 होगा ना, 40 इसका बताएगा। समझ रहे हो? होस्ट डिपेंडेंट में क्या होगा, a host device will always receive the same virtual MAC address। मतलब आप चाहते हो कि मेरे बॉस की मशीन है, उसको हाई स्पीड वाले लिंक पे मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है, रख दो आप। तो हमेशा हाई स्पीड वाले लिंक पे रहना चाहेगा, या जिस पे आप प्रेफर करते हो, तो हर बार वो होस्ट सेम चीज फॉलो करेगा। बाय द वे बेसिक चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरी चीज मैं आर्क टेबल की बात कर रहा था ना। जैसे मैं कमांड खोलता हूँ यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लिखता हूँ ARP स्पेस -A, सब कुछ प्रिंट करके बताओ। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, एक आर्क टेबल बना के रखता है। और ये आर्क टेबल क्या होता है, हर 5 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। मतलब आपका कंप्यूटर उसको अपडेट करता है, एक्सपायर नहीं होता, अपडेट करने की कोशिश करता है। हो सकता है नए डिवाइस हमारे लाइन में कनेक्टेड हुए, या एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस हुआ। ओके, सो आर्क हमारी चेंज होती है। तो कुछ देखो हमारी ब्रॉडकास्ट की आर्क दिख रहे हैं FFF, बाकी ये हमारा, ये क्या है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है? एक्चुअली ये 254 ये मेरे TS गेटवे का है, टर्मिनल सर्वर का है ना। और बाकी ये मल्टीकास्ट के आर्क भी इसने लर्न किया। बाय द वे ये तो हुआ, इसके बारे में हमने समझा। अब क्यों ना हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट करें। बाय द वे लोड बैलेंसिंग में और भी कई चीजें हैं, जैसे सर्वर लोड बैलेंसिंग है ना। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग हमारा टास्क नहीं है यहाँ पे, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 चीजें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। तो सेम चीज अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे नेटवर्क में, वो एज इट इज सब कुछ चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो मैं चेंजेस करता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसके पहले शायद आपको दिखाना पड़े, मैं पिंग करूँ 8.8.8.8, तो आई होप कि मैं पिंग कर पाऊंगा। यू कैन सी मैं पिंग कर पा रहा हूँ। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे देखें, इनेबल पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 8.8.8.8, डेफिनेटली मैं पिंग कर पा रहा हूँ। तो GLBP इनेबल करना कुछ स्पेशल नहीं होता, सिमिलर होता है। तो सबसे पहले मैं पहले को हटाता हूँ, इंटरफेस गिग 0/0 जो लाइन की तरफ आ रहा है, नो स्टैंड बाय 1। आप सोचोगे पिछले वीडियो में तो VRRP हमने सेट किया था एक्चुअली, तब फिर वीडियो मैंने पॉज रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था इस वजह से, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाय द वे क्यों मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको। ओके, ऑल राइट। तो अभी किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चल रहा है। सो VRRP करके दिखाऊं मैं तो कुछ नहीं। सो स्टैंड बाय नन, और सो GLBP, हालांकि अभी अप्लाई नहीं किया, GLBP नन। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आए तो लेट मी कॉपी, तो मैं नहीं चला सकता यहाँ पे, एग्जिट टेस्ट। एक बार में सब कुछ हो गया। सो स्टैंड बाय, सो स्टैंड बाय नहीं चल रहा है। सो VRRP नहीं चल रहा है। सो GLBP नहीं चल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो R1 को मैं प्रेफर करूंगा सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/0 जो लाइन की तरफ हमारे आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ GLBP ग्रुप 1, और IP उसी तरह 192.168.10.1। डन, आपने इस तरफ कर दिया। GLBP अभी कर दिया। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है। GLBP एक मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है GLBP बाकियों की अपेक्षा। कंट्रोल शिफ्ट देन 6, यस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT गिग 0/0 और GLBP ग्रुप 1 IP 192.168.10.1।
तब तक R1 देखते हैं हमारा क्या कंडीशन है। R1 हमारा एक्टिव फॉरवर्डर की तरह ट्रीट कर रहा है। अब एक चीज आपको समझाना होगा, जैसा कि हमने कहा कि 2 मैक असाइन होगा, है ना। तो प्रूव करके देखते हैं क्या 2 मैक असाइन हुआ कि नहीं। तो देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हो गया ठीक। एक मैक के लिए R2 एक्टिव रहेगा, दूसरे मैक के लिए R1 एक्टिव रहेगा। तो कैसे उसे चेक करोगे आप? सो GLBP क्वेश्चन मार्क्स देके हम ब्रीफ में करते हैं, ब्रीफ। सो ग्रेट, बड़े ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 ग्रुप 1 फॉरवर्डिंग प्रियोरिटी 100, स्टेट क्या है? एक्टिव। तो एक्टिव फॉरवर्डर मैं ही हूं, समझ रहे हो। स्टैंड बाय राउटर कौन है? ये है। स्टैंड बाय किस लिए? जो मैक को आर्प को रिस्पॉन्ड करता है वो स्टैंड बाय है, ध्यान देना, मैक पे नहीं। थोड़ा सा डाउट हुआ? डेफिनेटली होना चाहिए। हमने कहा कि एक डिवाइस को हम लोग कहते हैं कि आर्प का रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्ड करे, जबकि दूसरा स्टैंड बाय मोड में है। किसके लिए? आर्प का रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन एक मैक के लिए आप एक्टिव भेज रहे हो, दूसरे मैक के लिए एक्टिव है, ध्यान देना, तो वो कंफ्यूज मत होना। तो कह रहा है एक्टिव एड्रेस वर्चुअल आईपी ये है, एक्टिव कौन है? मैं ही हूं। स्टैंड बाय में कौन है? ये है। अब ध्यान दो, ग्रुप 1 फॉरवर्डिंग 1 एक्टिव कंडीशन में, ये मेरा मैक एड्रेस है वर्चुअल 000740000101 लोकल। ध्यान देना, ये लोकल मैक एड्रेस है और उस पर मैं क्या हूं? एक्टिवली। मैं इस मैक पे कोई आएगा तो मैं पैकेट भेजना चालू करूंगा, लेकिन कोई बंदा इस मैक पे आएगा 2 पे तो मैं लिसनिंग में हूं, सॉरी मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो राउटर 2 भेजेगा। बात समझ रहे हो आप? भाई वो किसका है? उसके लिए एक्टिव है ये, उसके लिए एक्टिव है 10.3 यानी R2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? R2 पे देखो अगर सेम चीज तो सो GLBP ब्रीफ। सो 1 के लिए मैं लिसनिंग में हूं, 2 के लिए मैं एक्टिव हूं। एक्टिव मैं हूं, स्टैंड बाय में कौन है? मैं ही हूं। एक्टिव कौन है? 10 का 2 है, एड्रेस उसकी ये है, बाकी सब सेम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ। आपको नहीं आया? देखो सिंपल सा फंडा है जी। एक का लास्ट का मैक एड्रेस सिर्फ देखो 0102, तो ये 01 भी मैक एड्रेस इसके पास है, 02 इसके पास है, इसके पास भी 01 मैक एड्रेस है, 02 इसके पास है। तो 01 के लिए अभी ये एक्टिवली है और ये 02 के लिए एक्टिव है। 02 पे ये लिसनिंग में है, 01 पे ये लिसनिंग में है। यानी अगर ये डिवाइस डाउन होता है तो सबसे पहले ये आर्प का भी रिस्पॉन्ड देखेगा, पहला काम। दूसरा, जो वर्चुअल मैक हमने पहले 2 असाइन किए थे, एक का तो मैं देख ही रहा था, अब दूसरे का भी मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये डाउन हुआ तो ये दूसरे मैक का भी देखने लगेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसका होता है। एक बार अब देखो, किसी एक इंटरफेस को हम डाउन करें तो हम क्या देखेंगे? ये दोनों को देखना चालू करेगा। और बाय डिफॉल्ट प्रिंट इसमें इनेबल नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, R2 पे एक इंटरफेस को डाउन करता हूँ और R1 पे अभी देखो तो एक लिसनिंग में है, दूसरा एक्टिव है। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आपको बिलीव हो। एक मैक पे मैं लिसन कर रहा हूँ, दूसरे पे एक्टिव हूँ। तो जैसे ही R2 को इस इंटरफेस को बंद करता हूँ, int gig 0/0 शट डाउन। As soon as I shut down, come to R1 सॉरी। देखो अभी लिसनिंग में हूं मैं, लिसनिंग क्योंकि 10 सेकंड में वेट करूंगा, एक्टिव। देखा? अब दोनों मैक के लिए कौन एक्टिव है? मैं ही हूं। As soon as your R2 come up, अब R2 को कह देते हैं हम लोग नो शट। तो जब नो शट करेंगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा। ओके,
देखने से पता चलेगा आपको। सो GLBP ब्रीफ। ओके तो R2 अभी कह रहा है मैं सबके लिए एक्टिव हूँ, एक्चुअली वो लिसनिंग में अब आ गया। कारण मैं बताता हूँ, ध्यान दो। एक्टिव मैं अपने के लिए हो गया, लिसनिंग किसके लिए हूँ, इसके लिए हूँ। और स्टैंड बाय में कौन पड़ा है, मैं पड़ा हूँ। ये स्टैंड बाय का मतलब समझ रहे हो क्या, जो ARP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, जिसको इस पे कंफ्यूज मत होना है, जो ARP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ARP रिक्वेस्ट कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये। अब कारण बताओ क्यों, कारण बता सकते हो? क्योंकि हमने जाना जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो बनना चाहिए। क्या हमने प्रिंट किया, नहीं किया, तो रीइलेक्शन कहां से होगा, तो बस ये वजह है। अब दूसरी चीज ये देखते हैं हम, क्या हमारा स्विच 1 इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। तो आई होप इसको करना चाहिए। सो पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 8.8.8.8 नहीं कर रहे। अगर नहीं करेगा तो कुछ कमांड आपको चलाने होंगे। लेट मी सी। ओके सो बैकग्राउंड में बिलीव मी मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, एकमात्र कमांड चलाया क्लियर ARP कैश, और उसके बाद मैंने पिंग किया तो सब कुछ पिंग हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, देखो सब पिंग हो रहा है, तो मेरा लैन देखो हमारा एक्सेस कर पा रहा है। और एक चीज अभी अभी जो आपने डाउट वाली बात कही, तो वो तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले इसकी आईपी देखो कितनी है, 10 की 2, इसकी आईपी 10 की 3। तो एक्टिव वर्चुअल गेटवे इसको बनना चाहिए था, यानी ARP का, लेकिन सबसे पहले ऑन इसको किया था, तो ARP को रिक्वेस्ट ये कर रहा था, राइट। एक बार इस कंप्यूटर को आपने सॉरी इसको बंद कर दिया तो फिर ये टोटली इसको करेगा। अगर इसको बंद कर दिया, तो इसको अगर आपने बंद कर दिया तो ये AVG बन जाएगा, क्योंकि इसकी आईपी और प्रायोरिटी ज्यादा है। इनफैक्ट ना बनेगा, बल्कि दोनों जो मैक एड्रेस थे उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे ही आप अप होगे तो आप एक मैक को रिस्पॉन्ड करोगे जो आपके लिए असाइन किया गया था। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं AVG ये बने, तो यहाँ पे प्रिंट चला दो, पहला काम। दूसरा काम प्रायोरिटी बढ़ा दो, है ना। तो ये चीज होता है। आई होप यहां तक हमको समझ में आया होगा। और कुछ चीजें हमारे पास और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर मैं लोड बैलेंसिंग करना हो तो कैसे करेंगे। तो R2 पे मैं जाता हूं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस gig 0/0 GLBP ग्रुप 1 एंड क्वेश्चन मार्क 2, और यहाँ पे आता है लोड बैलेंसिंग। ऑथेंटिकेशन वी नो, क्लाइंट कैश अभी के लिए उसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। फॉरवर्डर कौन है, फॉरवर्डर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। IP IPv6 लोड बैलेंसिंग, ये स्पेशल चीज है। तो लोड बैलेंसिंग किस बेसिस पे करना चाहते हो, होस्ट डिपेंडेंट, राउंड रॉबिन जो डिफॉल्ट होता है, या वेटेज। तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि CCNA लेवल पे मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। बाय द वे CCNP में मैं बताऊँ, लास्ट में एक वेटेज है, तो कभी कभी ये कंफ्यूजिंग वाला चीज लगता है। लास्ट में वेटेज क्या है, वेटेज तो सर ने यही बता दिया लोड बैलेंसिंग में। ये लास्ट में वेटेज क्या है, ये वेटेज स्पेशली ट्रैकिंग का काम करता है, और कुछ यहाँ पे इसका वेटेज का काम नहीं है। जैसे लिंक ट्रैक करते थे, वैसे यहाँ पे वेटेज ट्रैक करने का काम आता है, देख रहे हो आप। तो वेटेज ट्रैक से रिलेटेड है, बाय द वे। मैं उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। वो तब होता है जब इसके पास मल्टीपल लिंक हमारे होते हैं, तब वेटेज ये डाउन हो तो कितनी वेटेज आप कम करो ताकि ये एक्टिव बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।